गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हेलो एल्केन चैप्टर पढ़ रहे थे। हेलो एल्केन में आज हम बात करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आपने 11th में आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो आइसोमेरिज्म है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है और सेकंड ऑप्टिकल या स्टीरियो आइसोमेरिज्म है ना। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक बड़ा टर्म है जिसमें हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आता है। तो आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट और टेक्निकल टॉपिक है हेलो एल्केन से, है ना। इस पर कई बार 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हम ये भी बात करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में इस टॉपिक से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री। देखिए, अगर हम स्टीरियो वर्ड को समझें तो स्टीरियो का मीनिंग होता है इन स्पेस, है ना। कोई हमारा मॉलिक्यूल है, कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे कार्बन, ठीक है। इससे यहाँ पे X, Y, Z ये डिफरेंट है, इसके एटम्स इससे अटैच्ड हैं। ये एक मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल का स्पेस में जो ओरिएंटेशन है या कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो किस तरीके का है, वो हम स्टडी करते हैं किसमें, स्टीरियो में। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ना तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि एक्चुअल में क्या है कि 2000 ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज़, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ या ऑप्टिकल एक्टिविटी, उसका भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किस पर डिपेंड करती है ना, उसकी बात करेंगे। दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने से पहले कई सारे हमारे टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। देखिए, जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट होती है, ऑर्डिनरी लाइट, है ना, उसमें क्या होता है कि जो हमारी लाइट रेज हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती हैं, है ना, ये ऑल डायरेक्शन में स्कैटर्ड रहती हैं, है ना, यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन। इट इज ऑर्डिनरी लाइट, ठीक है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक साइंटिस्ट थे निकोल, उन्होंने एक प्रिज्म डेवलप किया जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोल प्रिज्म। जब हम इस ऑर्डिनरी लाइट को, जो कि ऑल डायरेक्शन में इक्वली वाइब्रेटिंग मोड में है, जब उसको हम निकोल प्रिज्म से, ये एक्चुअल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ना, कैल्साइट एक और होता है कैल्साइट, उससे इसको फॉर्म करते हैं। जब हम इसको इससे पास करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ऑल डायरेक्शनल मूवमेंट है, दैट चेंजेस इनटू वन डायरेक्शनल, ठीक है। यहाँ आपको एरोस दिखाई दे रहे हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ये जो हमारी लाइट है, ये क्या थी, ऑर्डिनरी लाइट, है ना, जो कि ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेशन शो कर रही थी। ये क्या हुई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन का मीनिंग क्या हुआ कि एक सिंगल प्लेन है, इस तरीके से उस प्लेन के अकॉर्डिंग अलाइन हो गई है ना, इसके वाइब्रेशंस एक डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। और पोलराइज का मीनिंग है किसी को हमने ओरिएंट कर दिया,
ओरिएंट किसके थ्रू किया, निकोल प्रिज्म के थ्रू। ठीक है, तो जब हमारा प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ पर फॉर्म हो गई, अब इस लाइट का एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको हमने इसके अंदर प्लेस किया है ना, ये कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर 3 कंडीशंस आपको मिलेंगी, 1 2 3। जो लाइट है फर्स्ट केस में बिल्कुल सेम, ठीक है, जिस डायरेक्शन में थी ये उसी डायरेक्शन में रहती है। ठीक है, नो चेंज, इसका मीनिंग क्या हुआ, नो चेंज। नाउ सेकंड केस में भी ये जो लाइट है अभी एक प्लेन के अकॉर्डिंग है ना, प्लेन के अलोंग है। ये क्या करती है, इस प्लेन से एक एंगल पर राइट साइड में रोटेट हो जाती है। देखिए किस तरीके से, ऐसे। ठीक है, जैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जो निडल होती है वॉच में है ना, वॉच में वो इस तरीके से क्लॉक में इस तरीके से रोटेट हो गई है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए इस तरीके से अगर हम बात करें, इसका एंगल क्या है, ये वाला एंगल है ना, और इसका एंगल क्या है, ये एंगल है ना। एक थीटा एंगल पर ये क्या हो गई, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गई। तो ये हमारा जब इस तरीके से रोटेशन होता है उसको बोलते हैं हम डेक्स्ट्रो। क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो मीन्स टुवर्ड्स राइट साइड। एंड सेकेंड वन, एक केस ये भी हो सकता है कि ये सब्सटेंस हमारा ऐसा है जो इस लाइट को रोटेट करता है, लेकिन क्लॉकवाइज नहीं बल्कि किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए इसलिए ये हमारा डेक्स्ट्रो है, इसका क्या हो जाएगा, लीवो। लीवो का मीनिंग एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमारे जनरली अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो वो होता है कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को कोई चेंज नहीं करता, जैसी लाइट की डायरेक्शन है उसी में रहने देता है। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंस है जो इसको चेंज नहीं करता उसको बोलते हैं हम ऑप्टिकल इनएक्टिव। और सेकंड केस हमारा क्या है कि जिसमें ये या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब इसको रोटेट कर देता है तो इसको इस तरीके का जो चेंज होता है, इस तरीके का चेंज इन सब्सटेंस के थ्रू प्लेन पोलराइज लाइट पर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, ये सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, अगर वो या तो डेक्स्ट्रो करे या लीवो करे उसको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। और ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ना, इनकी जो इनके अंदर एक स्पेसिफिक करेक्टर है कि ये इस लाइट को चेंज कर देता है, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, और इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितना एंगल यहाँ पर बनाता है। जितना ज़्यादा राइट साइड या लेफ्ट साइड में ये रोटेट करेगा उतना ही हमारा हाई क्या होगा, हाई ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस होगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी टर्म्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। डेक्स्ट्रो के हम कोई सब्सटेंस है जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, रोटेशन माने उसको प्लेन को एक एंगल पर क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है ना, रोटेशन कर देता है। तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म आता है डी, स्मॉल डी, कैपिटल डी नहीं होगा। अभी कैपिटल डी के बारे में भी हम बात करेंगे। और इसको बोलते हैं हम स्मॉल एम। या एक और इसके लिए सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और इसको बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ आपको। तो सबसे पहले हमने बात की ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का मीनिंग होता है कि या तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज कर दे, डेक्स्ट्रो शो करे,
या एंटी क्लॉकवाइज में चेंज कर दे, है ना, या फिर हमारा LIGO चेंज करे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कई सब्सटेंस शो करते हैं और कुछ सब्सटेंस को शो नहीं करते हैं। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये डायग्राम आप एक बार बना लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। ऐसा क्या होता है एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जिसकी वजह से वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है और किसी किसी केस में ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करता है। तो देखिए इसके कई रीजन हो सकते हैं। हम जब मॉलिक्यूल की इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे उसको जानेंगे समझेंगे, है ना। लेकिन एक जनरल जो फैक्ट है वो यहाँ पर क्या है कि कोई हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इस तरीके से, देखिए ये 1 कार्बन, इधर OH, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, और इस मॉलिक्यूल को अगर हम क्या करते हैं, इसका मिरर इमेज लेते हैं। ये क्या हमारा मिरर, ठीक है। तो इसका मिरर इमेज किस तरीके से आएगा, OH, CH3, CH3H। ठीक है, अगर हम क्या करें, इस मॉलिक्यूल को रोटेट करें और रोटेट करने के बाद इसके ऊपर प्लेस करें तो ये बिल्कुल 100% इसके ऊपर क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा। क्यों प्लेस हो जाएगा, क्योंकि देखिए OH के जस्ट ऊपर OH आ जाएगा जब रोटेट करेंगे, CH3 के ऊपर CH3, ये CH3 और हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन। ठीक है, जब इस तरीके का कोई हमारा मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल हमारा क्या होता है, असिमेट्रिक, या एक और वर्ड आता है अकायरल और सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये 3 वर्ड्स हैं, आप समझ लीजिए कि जब ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो वो हमारा कैसा, असिमेट्रिक है। दूसरा अकायरल है, अकायरल है ना, ये वर्ड कहाँ से आया इसकी अभी हम बात करेंगे। सुपर इम्पोजिबल का मीनिंग है कि इसको जस्ट हम इसके ऊपर प्लेस कर सकते हैं। जब इस तरीके का कोई हमारा मॉलिक्यूल होता है तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। ठीक है, पहला आपका आंसर आ गया कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करते। तो उसका फर्स्ट हमारा क्या आ गया कि जिसके अंदर इस तरीके का हो, असिमेट्रिक हो, सुपर इम्पोजिबल हो, है ना, मिरर इमेज हो। ये क्या है, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। ठीक है, तो वो हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि विच वन विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, कौन सा मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। तो देखिए इसके लिए हम एक डिफरेंट एग्जांपल लेंगे। देखिए यहाँ पर सारे जो हमारी स्पीसीज हैं वो सेम है, हाइड्रोक्सी, मिथाइल, हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर हमने एक चेंज कर दिया C2H5 और यहाँ पर भी चेंज कर दिया C2H5। जब हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि इस सेंट्रल कार्बन से जितनी भी स्पीसीज लगी हुई हैं 1 2 3 4 सारी स्पीसीज डिफरेंट काइंड की हैं। अगर हम बात करें इस हाइड्रोजन की, इस वाले OH से, तो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये सारे हमारे क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल व्हेन ऑल अटैच्ड ग्रुप टू सेंट्रल कार्बन एटम्स आर डिफरेंट, सारे हमारे डिफरेंट हैं। तो ऐसे कार्बन को हम क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ मैंने स्टार बना दिया, इसको बोलते हैं हम कायरल कार्बन। क्या बोलेंगे, कायरल कार्बन।
और जब कायरल कार्बन होता है तो ऐसा मॉलिक्यूल, इसका मिरर इमेज तो होता है। देखिए ये मिरर इमेज आपको दिखाई दे रहा है, OH के सामने OH, CH3 के सामने CH3, C2H5 के, लेकिन इट इज नॉट सुपर इम्पोजेबल। अगर हम ये चाहें कि इस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर उठा करके प्लेस कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है। किस तरीके से पॉसिबल नहीं है? देखिए ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इस लेफ्ट हैंड के ऊपर मैं अपने राइट हैंड को प्लेस करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये प्लेस हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा है ना। क्यों प्लेस नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखिए हमारा इधर थंब राइट साइड में जा रहा है और इधर ये हमारा लेफ्ट साइड में जा रहा है। इसमें सिमेट्री नहीं है। जहाँ पर हमारी सिमेट्री नहीं होगी, है ना, तो वो हमारा क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। और ये जनरली किसमें होता है? जहाँ पर हमारा कायरल कार्बन होता है। तो देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी का मेन रीजन क्या है? कि दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच हैव एट लीस्ट वन कायरल कार्बन, है ना, दोज शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? अब देखिए हम कुछ और मॉलिक्यूल्स लेते हैं। जैसे हमने ये लिया COOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH CH देखिए ये जो हमारा मॉलिक्यूल है इसका नेम क्या है? टार्टारिक एसिड। ठीक है, जो इमली होती है, इमली के अंदर, है ना, ये एसिड मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? देखिए ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, ये वाला कार्बन हमारा कायरल है। जो कायरल होता है उसमें हम स्टार बना देते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन है, इधर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और नीचे ये पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? एक OH, सेकेंड H, COOH और ऊपर पूरा ये ग्रुप। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है ना, 1 and 2, 1 कायरल कार्बन एंड सेकेंड कायरल कार्बन। ठीक है, अगर हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो मिरर इमेज हमारा किस तरीके से बनेगा? COOH, ये OH हमारा इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा, COH H COOH। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? मिरर इमेज हो गया। जब भी हमारा इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल बनता है जो कि मिरर इमेज है ना, और एक दूसरे का सुपर इम्पोजेबल है, तो ये हमारा क्या करेगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। अच्छा, यहाँ पर 2 टर्म और आते हैं हमारे, एक आता है एनांसियोमर और एक आता है हमारा डायस्टीरियोमर्स। तो देखिए ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के, है ना, ये एक्चुअल में क्या है? और इसमें हम एक मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं, है ना। देखिए इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। यहाँ हमने OH ले लिया और इधर H ले लिया, यहाँ H ले लिया और यहाँ OH। तो देखिए यहाँ पर जो OH ग्रुप है वो हमारा किधर है? आप देखिए राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? ये राइट है और ये लेफ्ट है ना। लेफ्ट साइड में जब OH ग्रुप होता है, देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आप समझ लीजिए, जब OH ग्रुप और इसकी हम पोजीशन चेक करते हैं कायरल कार्बन में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये 2 डिफरेंट चीज़ें है ना, कभी इनमें कंफ्यूजन मत होना। ऑप्टिकल एक्टिविटी किससे आता है? इट इज़ द कैपेसिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन लेफ्ट डायरेक्शन और इन राइट डायरेक्शन।
है ना, जो प्लेन पोलराइज लाइट को मॉलिक्यूल रोटेट करता है उससे हमारी ऑप्टिकल एक्टिविटी आती है, जिसको हम डी और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा किससे आता है, सिंपली मॉलिक्यूल को देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। 3 डायमेंशनली हम चेक करेंगे कि OH हमारा लेफ्ट साइड में या राइट साइड में। अगर ये लेफ्ट साइड में तो हम इसको बोलेंगे L, ये कैपिटल L है, ये क्या था स्मॉल l, और जब ये राइट साइड में होगा तो इसको हम बोलेंगे D। ठीक है, ये D कॉन्फ़िगरेशन है, ये हमारा L कॉन्फ़िगरेशन है। जब इस तरीके के एक मॉलिक्यूल में किसी एक पोजीशन की, एक ग्रुप की पोजीशन डिफरेंट रहती है, यहाँ OH लेफ्ट है, यहाँ OH राइट है, तो इस तरीके के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम बोलते हैं इनैंसियोमर। क्या बोलेंगे, इनैंसियोमर्स। ठीक है, इनैंसियोमर्स हमारे क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, सुपर इम्पोजेबल होते हैं, और इनमें कायरल कार्बन होते हैं। एक और केस समझ लीजिए कि अगर हम ये दो मॉलिक्यूल, ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, इनैंसियोमर्स हो गए। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पर H कर दें और यहाँ पर OH कर दें, अब देखिए ये एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं है, सुपर इम्पोजेबल भी नहीं है। कैसे, OH के ऊपर ये OH आएगा, लेकिन ये H इस OH के ऊपर नहीं आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल नहीं है। जब इस तरीके का कोई मॉलिक्यूल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स। आप यहाँ पर एक बात नोट करेंगे कि जो इनैंसियोमर है और डायस्टीरियोमर्स, दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मर, MER। मर वर्ड कहाँ से आया, आइसोमर से। कहाँ से आया, आइसोमर, यानी टार्टारिक एसिड के ये हमारे क्या हैं, आइसोमर्स हैं। कैसे आइसोमर्स हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, एक हमारा कौन सा हो गया, D, एक L, और एक ये दो तो हो गए हमारे इनैंसियोमर्स, और एक हो गया डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स कैसा होता है, जो कि मिरर इमेज नहीं होता, सुपर इम्पोजेबल नहीं होता, और जबकि इनैंसियोमर हमारे क्या है, मिरर इमेज और सुपर इम्पोजेबल होते हैं। क्लियर हो गया आपको ये। इसमें एक वर्ड और आता है जो मैं आपको भी क्लियर करूंगा टार्टारिक एसिड में। देखिए इस मॉलिक्यूल को आप देखिए, यहाँ पर आपको प्लेन्स ऑफ सिमेट्री दिखाई दे रही है, यानी ये विद इन अ मॉलिक्यूल सिमेट्री शो करता है। इस OH का मिरर इमेज ये हो गया, इस हाइड्रोजन का ये हो गया, इस COOH का ये हो गया। ठीक है, तो ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल होगा जो कि डायस्टीरियोमेरिन शो कर रहा था, है ना, ये साथ में अपने आप में कैसा होगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों होगा, क्योंकि इसमें इंटरनल सिमेट्री है, और इंटरनल सिमेट्री के साथ ही ये क्या करता है, किसी भी लाइट को रोटेट नहीं करता। और इस तरीके का जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर इंटरनल सिमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं मीजो। ठीक है, टार्टारिक एसिड में आपको क्या मिलेगा, मीजो फॉर्म मिलेगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और ये आता है कि अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, है ना, और उस या इनैंसियोमर्स दिए हुए हैं, तो उनको हम किस तरीके से नोमेनक्लेट उनको किया जाए, है ना। नोमेनक्लेचर का मीनिंग है कि उनको अगर हम किस तरीके से नेम देंगे, है ना, उसको D बोलेंगे या L बोलेंगे या R बोलेंगे या S बोलेंगे, है ना। डिफरेंट टाइप के कॉन्फ़िगरेशंस दिए, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।